नीचे रह जाती है। एक ही गौ माता से आने वाले दूध की स्टेज एक पल में परिवर्तित हो जाती है। तो हम तो इंसान जितना बैठेंगे, जो चले गए हैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर के गए होंगे बाबा के दरबार से, लेकिन जो हमारी लगन हमारी हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता अपनी जिंदगी की दुश्वारियों को छोड़ खाटू धाम। एक हमारे दिल की आस्था है जो इस पत्थर को भगवान बना देती है। प्रभु श्री राम कुछ सीख के आओ। अब लक्ष्मण जी को ठहरे शेष। यहां भी एक आध कोई भैया ऐसे होंगे, ऐसे कैसे? बोले हमने इसको मारा है और हम भैया इस बोल रहे हैं, इससे कोई दाव में सीख के। खैर गुस्से में आदिशेष लखन भैया चले जाते हैं और रावण महाराज के शीश के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे भ्राता प्रभु श्री राम ने भेजा है आपसे कुछ सीखने के लिए। तो आपको जो भी कुछ सिखाना है मुझे जल्दी से सिखा दो। रावण महाराज बड़ी शालीनता से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ दो बातें प्रभु श्री राम से करनी है। आज पहली बार रावण के मुख में राम के नाम की जगह प्रभु श्री राम, और राम का नाम तो जिसकी जुबान पर आ जाता है वो तो वैसे ही कर जाता है। तो मुझे दो बातें सिर्फ प्रभु श्री राम से करनी है। लक्ष्मण भैया आ जाते हैं वापस। राम जब पहुंचते हैं तो रावण महाराज के पैरों के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे विप्रवर, बैठ जाओ भैया। कहते हैं, हे विप्रवर, मुझसे आपको क्या बात करनी? आखिर मैं आपसे कौन सी बात कर पाऊंगा? मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं कि ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर लगने जा रहा है। लेकिन नहीं राम, तुमने जो किया वो नियति है, पहले से लिखा हुआ है, और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ा है। ये अवतार क्यों लेना पड़ा है? आओ, त्याग दी सारी मर्यादाएं कुछ अन्यत्र करने के लिए, त्याग दी सारी ख्वाहिशें शब्द को कुछ दिखाने के लिए, और श्री राम ने त्याग दी सारी ख्वाहिशें जग को कुछ दिखाने के लिए, और राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। रावण महाराज कह रहे हैं, सुना राम कि सब जानते हो रघुवर, मैं फिर भी सुना रहा हूं। आप सब जानते हैं, जरूरत नहीं है कि मैं आपको कुछ सुनाऊं, मुझे सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि सब जानते हो रघुवर, मैं फिर भी सुना रहा हूं कुछ बातें राज की, मैं ये तुमको बता रहा हूं। कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। जाइए मत जाइए। अब जो तार बांधा है, आप में से एक भी उठ जाएगा तो मेरा तार कनेक्शन खत्म, मेरी हाजिरी पूर्ण। उसके बाद हरी हरी। आओ 1 2 3 4। राम सिया राम
तुम श्रेष्ठ मुझसे रघुवर, तुम बहुत बड़े धनुर्धारी हो, तुम वीर हो, मेरी सारी मायावी सेना को एक बार में खत्म कर डाला। लेकिन मेरे जीते जी प्रियमय तुम घुस न पाए लंका। मेरे जीते जी प्रियमय तुम घुस न पाए लंका। प्रियमय तुम घुस न पाए लंका। तुम कितने भी बड़े बलशाली हो, विष्णु का अवतार हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे जीते जी मैंने तुम्हें अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। तालियां तो अब बजेंगी, अभी नहीं बजेगी, कब बजेगी सुन। मेरे जीते जी प्रियमय तुम घुस न पाए। कि तुम श्रेष्ठ मुझसे न हुए, इसमें न कोई शंका, और मेरे जीते जिए प्रियमय तुम घुस न पाए। लेकिन तेरे सामने मैं तेरे धाम जा रहा हूं, कुछ लाज़मी है। तुम श्रेष्ठ मुझसे भगवान, इसमें न कोई शंका, मेरे जीते जी प्रियमय तुम घुस न पाए। लेकिन तुम्हारी नजरों के सामने मैं तुम्हारे लोक में जा रहा हूं। रोक सकते हो तो रोक, क्योंकि नियति कहती है कि प्रभु श्री राम ने जिसका संहार किया है वो विष्णु को, वैकुंठ को, धाम को दिखाया है। तेरे सामने मैं तेरे धाम जा रहा हूं, कुछ बातें राज़गी में सिखा रहा हूं। कुछ बातें राज़गी में सिखा रहा हूं। दूसरी बात, राम ने रावण का वध क्यों किया? माता का हरण नहीं करते तो आज हमारे पास क्या नहीं होता बताओ। जो रावण ने सीता चुरा ली ना होती, जो रावण ने सीता चुरा ली ना होती, तो दशहरा ना होगा, किनारे ना होगा।
सिंह रावण जैसा भाई जरूरी है। कन्हैया राम से राम नहीं चलेगा, आज का भाई रावण जैसा होना चाहिए कि अब बाजी जानकी में खुद अपनी लगा रहा हूं, कुछ बातें राज़गी में तुमको सिखा रहा हूं, कुछ बातें मुझे ये बताएं मेरे पास समय कितना है भैया? हाँ ये बताएं। पूरी रात तो नहीं है भाई साहब, लेकिन अंदर और भी कोई आधे घंटे से ज़्यादा है कुछ। एक बार बोलो शंकर भगवान की। ये मेरे पसंदीदा भजनों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व अभी निकल करके गया है, इन्हें जगह दे दो जल्दी से, बहुत दूर से थक गई होगी। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? सामने बैठो, मुझे ढूंढना पड़ता है। यहाँ आओ। हरि ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आ गई, बहुत सुंदर भजन। माता सती
कोई नहीं। माता सती के पूर्ण होने के बाद सहस्त्र वर्षों तक भोलेनाथ, सुनो आपके काम की बात है, महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। किस किसने रखा था? सबने रखा था। क्यों रखा था? ऐसे ही भोलेनाथ की शादी है, हम सारे जाएंगे। क्या था उस दिन? भोलेनाथ की शादी किसके साथ? गौरा के साथ। एक बार गौरा मैया पूछने लगती है भगवान शंकर से कि इतने इतने दिन तपस्या में लीन रहते हो, अगर तपस्या में ही रहना था तो मुझे ब्याहती क्यों लेके आई? ये कैलाश पर्वत है, ना यहाँ पेड़ है, ना पौधे हैं, ना जीव है, ना जंतु है, कोई रंगोली नहीं है। विष्णु लोक में जाओ तो इतना सुंदर विष्णु लोक है, लक्ष्मी जी का इतना सुंदर दिव्य महल है। इंद्र लोक जाओ तो इतना सुंदर इंद्र लोक है, ब्रह्म लोक जाओ तो इतना सुंदर ब्रह्म लोक है। लेकिन हमारा कैलाश ही इतना सुंदर क्यों रहता है? ऐसा क्यों? ये सवाल एक पत्नी के मन में उठे हैं जो अपने पति से पूछ रही है। और जब मन में बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तो कभी कभी हमारे घर की माताएं वो भी बोल देती है जो उनको नहीं बोलना चाहिए, है ना बाबू? जब गुस्सा ज्यादा आ जाता है, क्रोध जो है वो कलह का कारक बनता है। इसीलिए हमेशा सत्संग में हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कभी क्रोध में अधिक वाणी नहीं बोलनी चाहिए, संयम बरतना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ गई तो खामोश हो जाइए, थोड़ी देर चुप हो जाइए, वो बहुत सारी बातें बच जाती हैं। अगर कुछ पल के लिए द्रौपदी रुक जाती तो वो महाभारत होने से बच जाता, तो होना था। वो नहीं होता तो ये सब कुछ कैसे होता? पार्वती मैया ने पूछ दिया कि हमको ऐसा लगता है लास्ट अंतिम प्रहार जो हुआ अश्वत्थामा के द्वारा, अंतिम प्रहार जो हुआ उस युद्ध का अश्वत्थामा जी के द्वारा, और जिस प्रहार की वजह से वो आज तक जीवित है, इसी प्रहार की वजह से, वरना वो मिटता भी नहीं। आइए, ये कथाएं बहुत लंबी हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत कथाएं हैं। आइए सुनिएगा। पार्वती मैया कहने लगी भोलेनाथ से कि भोलेनाथ सुनो, बिगड़ गई है, अब तो बात बिगड़ गई है, लेकिन इतनी बात बताओ कि इतना क्यों पीते हो? हमको लगता है किसी नशे में रहते। कौन से नशे में रहते? क्यों रहते हो? वैसे किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में ऐसा उल्लेखित नहीं है कि भोलेनाथ ने कभी किसी भी मद्य पदार्थ का सेवन किया। वेलकम सोनम शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो 20 साल बाद मिला, एक बार जोरदार ताली बजाइए। भोलेनाथ से गौरा मैया ने क्या पूछा? इतनी बैठ जाओ भाई साहब, ये पैसा वसूल भजन है। उसके बाद हाँ, आधा घंटा है मेरे पास, हाँ उसके बाद खेल पैसा हजम। कि मुझे पीने का शौक नहीं, बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है भाई इसको सुन। वो बोतल लेके आ गए, आ जाओ। भोलेनाथ कह रहे हैं सुनो महाराज, जिस पीने पिलाने की बात तुम करते हो ऐसा नहीं,
मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूं। कौन सा? वो बीती यादें भुलाने को। मेरे जीवन में कुछ यादें जुड़ी हुई, वो बीती यादें भुलाने को मैं पीता हूँ। बहुत सुंदर पसंद है। 1 2 3 4। पहला गाँव गिरा है। सुन लो चाचा, ये नाचने का नहीं, सुनने का भजन। सुन लो पहले 2 मिनट सुन लो, फिर नचा दो। हमारी सोनम जी भी अगली फिर नाच। सुन लो पहले। घूट पर घूट यूं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। घूट पर घूट यूं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। अभी पियोगे ये सुबह उतर जाएगी। भोलेनाथ की मस्ती का नाम पीकर देख लो, कसम से दावा करता हूं पूरी जिंदगी नहीं कर पाएगी। भोलेनाथ कह रहे हैं सुनना, निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। सबके हिस्से में आए रतन। क्यों? समुद्र मंथन किया देवताओं ने, दानवों ने मिलकर। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्रदेव ले गए। लक्ष्मी जी विष्णुदेव के पास आ गई, सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास आ गई। अमृत निकला, वो सारे देवताओं ने बांट लिया। और जब निकला हलाहल विष का प्याला, तो मुझे आगे करना है। लेकिन जिन्होंने पिया अमृत का प्याला वो देव हो गए। जिन्होंने पिया अमृत का प्याला वो देव हो गए। और जिन्होंने पिया हलाहल विष का प्याला वो महादेव हो गए। निकले सागर से 14
उस विश्व को बचा मैं अपनी वाणी और अपने भजन दोनों को समेट रहा हूं। अब सुनो, भोलेनाथ कह रहे हैं गौरा से क्या, तुम जो सवाल कर रही थी ना, ये कैलाश ऐसा क्यों है, यहां पेड़ पौधे जीव जंतु फुलवारियां क्यों नहीं है, उसका कारण सुनो। उसका कारण भी स्वयं तुम हो। कौन है? स्वयं तुम। मान जाती सती सती कौन? सती कौन? भोलेनाथ की पहली पत्नी। मान जाती सती जो तो वो दुख उठाती ना, सती कर वो तो ये दुख उठाती ना, और अपमान की अग्नि में प्राण खुद के गवाती। मैंने मना किया गौरा सती, बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना, बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना। लेकिन सती नहीं मानी, बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ हवन में चली गई, और वहां जाकर के भोलेनाथ का जब अपमान सहा, भोलेनाथ का जब अपमान देखा है, भोलेनाथ का जब अपमान देखा है तो उस अपमान को सहन नहीं कर पाई, और उसी अग्नि के हवन कुंड में कूद करके उन्होंने जान दे दी। भोलेनाथ को जब पता चला तो भोलेनाथ माता सती के उसी अधजले शव को लेकर के कैलाश आ जाते हैं, और कैलाश पर आकर के जब उन्होंने तांडव करना शुरू किया है, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस माता सती के कितने टुकड़े किए? कहीं नहीं, कहीं 52 लिखा है, कहीं 56 लिखा है, 108 नहीं। 52 शक्तिपीठ बने, 108 नहीं। वो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे हैं पूरे विश्व में, वहां वहां शक्तिपीठ उत्पन्न हुआ है। वो अपमान की अग्नि में प्राण अपने गवाती ना, क्यों उसने जलाया मेरे आशिया तीसरा और अंतिम है, क्योंकि मैं भी आपको सुनूंगा इसलिए समाप्त कर दिया मैंने। सुनिए, नहीं शॉर्ट, एक मैंने अपने गुरुजी से सीखा है ऐसा कि अगर मंच पर अगर कोई आर्टिस्ट आ जाए तो ये उसका सम्मान है कि हमको माइक छोड़ देना चाहिए। अगर खाने की थाली नहीं है और खाने वालों की भीड़ लगी है और हमारा पेट भर चुका है और फिर भी थाली लिए खड़े हैं, तो ये गलत बात है, हमको थाली तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अंतिम शब्द ले रहा हूं क्योंकि ये भजन अपूर्ण है। 2 मिनट का और समय चाहिए, क्योंकि इस अंतरे के बिना ये भजन ही नहीं पूरा होगा। तीसरा अंतर, भोलेनाथ कह रहे हैं कि अपनी मां को किया था भस्म। भोलेनाथ की आंखों में आंसू है, गला भर आया है, कह रहे गौरा आज तुमने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया है जो शायद मैं जीवन में कभी उस बात को अपनी जुबान पर ला नहीं पाता। गौरा मां कह रही है कि क्या आपकी भी कोई मां थी?
आपने कभी सुना है भगवान शंकर की भी कोई मां थी कभी? भगवान शंकर की किससे उत्पत्ति हुई है? कि अपनी मां को किया था भस्म, ये धर्म संकट था मेरे साथ। जब इस धरती पर केवल जल ही जल था, कुछ नहीं था। उस जल में से एक 8 हाथों वाली और 3 नेत्रों वाली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो जय माता दी। उस देवी ने 3 पुतले बनाए। 3 पुतले बना करके पहले पुतले में जान डाली। उस पुतले का नाम रखा ब्रह्मा। क्या रखा? ब्रह्मा। ब्रह्मा को आदेश दिया, ब्रह्मा मुझे सृष्टि का विस्तार करना है और सृष्टि का विस्तार करने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन का होना आवश्यक है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ, आपने मुझे जन्म दिया है और भूतोष्य ना भविष्यति ना कभी था ना है ना होगा कि कोई पुत्र अपनी माँ से विवाह करे। माता रानी क्रोध में आ जाती है, उसके मस्तक से तीसरा नेत्र खुलता है और ब्रह्मा जी रात का ढेर हो जाते हैं। दूसरे पुतले में जान डाली, विष्णु नाम रखा। विष्णु से भी सवाल किया कि मुझे सृष्टि की संरचना करनी है, एक स्त्री पुरुष का मिलन होना आवश्यक है, मैं तुमसे आदेश देती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। विष्णु जी दोनों हाथ जोड़कर मना कर देते हैं। माँ के मस्तक से तीसरा नेत्र खुलता है, विष्णु जी वही रात का ढेर हो जाते हैं। तीसरा पुतले में जान डाली, कुछ सोचा, माँ ने विचार किया, मुस्कुराई, जान डाली, उसका नाम रखा भोला। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? भोले को बोली, भोला मुझे तुमसे विवाह करना है। भोलानाथ कहते हैं माँ जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन एक छोटा सा वरदान चाहता हूँ। माँ कहती तथास्तु। बोलो क्या मांगते हो? माँ एक छोटी सी गलती पर तूने ये दोनों अपने बनाए हुए बच्चे तुझे मिटा दिए। मैं चाहता हूँ ये तेरे मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है वो तू मुझे प्रदान कर दे। माँ कहती है जाओ, तथास्तु। उसी दिन वो माँ के मस्तक से निकल करके तीसरा नेत्र भोलेनाथ के मस्तक पर आ गया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। वो तीसरा नेत्र आ गया। माँ कहती है आओ भोला, अब हम और तुम विवाह कर ले। भोलेनाथ कहते हैं माँ तू भी बड़ा भोली है, अगर आने वाले समय में किसी दुरात्मा ने, किसी राक्षस ने हमारे बच्चों पर आक्रमण कर दिया, तूने ये तीसरा नेत्र तो मुझे दे दिया, लेकिन तीसरा नेत्र को संचालित करने वाला मंत्र तूने मुझे बताया नहीं। माँ सामने खड़ी है, भोलेनाथ सामने खड़े हैं, मंत्र का उच्चारण हो रहा है और जैसे ही मंत्र पूर्ण होता है वो माता आदिशक्ति वही नाग का ढेर हो जाती है। भगवान शंकर ने जिस मां आदिशक्ति को रात का ढेर बनाया था वो मां कौन है पता है? वो वही धारी देवी है जिसकी वजह से केदारनाथ में वो वही धारी देवी मां है। बहुत क्रोधी जानकारी बहुत है, मैंने पहले कहा था हरि अनंत करी, हरि कथा अनंता। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं गौरा, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, लोग मुझे दीनानाथ कहते हैं, ये दुनिया मुझे केदारनाथ कहती है, लेकिन एक बात बताना, जिस बच्चे के मां नहीं होती उसे दुनिया क्या कहती है? कि अपनी मां को किया था भस्म, ये धर्म संकट था मेरे साथ। हो नाथ कहते हैं लोग मुझे, हो नाथ होके भी मैं हूं अनाथ। पंकज तरसा हूं ममता कुछ भी आपको समझ में आए तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जा रहा हूं मैं सजदों पे सजदे, यही राहें वफाएं मैं अदा कर रहा हूं और हर पल अपनी लंबी उम्र जीने की खातिर आप सभी परीक्षित गढ़वासियों की रहे कृपा बरसती रहे। बोलो सच्चे दरबार की। सारे लोग आ जाइए एक बार।
माइक। एक बार हमारे प्रतोष भैया के लिए जोरदार ताली, बड़ा सुंदर सा भाव सभी भक्तों के बीच में रखा। आइए